नाज़रीन को हम बताते चले कि आज बेमिना श्रीनगर में बच्चों का हॉस्टल जो है वो यहाँ पे आज शिफ्ट कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ सारा काम आज से शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अस्पताल है जो जीपी पंथ से यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो 500 बेड होंगे यहाँ पे, यानी कि दुगना जो जीपी पंथ में सहूलियात थी उससे 250 यानी बेड ज़्यादा है यहाँ पे। बाज़ाब्ता तौर पे आज यहाँ पे जो पेशेंट्स है जितने भी है सारे शिफ्ट किए जाएंगे और यहाँ पे आज से कामकाज जो है वो शुरू हुआ। तमाम जदीद सहूलियात से इसे लैस रखा गया है और जितनी भी फैसिलिटी यहाँ की सरकार से मुमकिन थी या इस अस्पताल में जो है वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ अब यहाँ पे मुहैया होंगी। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आई हुई है और उन्हें इस बात की हिदायत पहले ही दी गई थी कि जीपी पंथ से ये अस्पताल जो है ये बेमिना श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। अच्छी खासी तादाद आप देख रहे हैं कि कतारों में खड़े हैं। तो नाज़रीन इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि यहाँ के मेडिकल सुपरडेंट जो है उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया ये जो अस्पताल जो है जो शिफ्ट कर दिया गया है क्या सहूलियात होंगी और क्या फ़र्क होगा उस जीपी पंथ अस्पताल में और इसमें कौन कौन सी जदीद सहूलियात जो है वो यहाँ पे बहाल होंगी आम लोगों के लिए। सर आपका खुशामदीद करते हैं कि आज के दिन के मौके पे इस नए हॉस्पिटल की यहाँ पे शुरुआत आज हो गई और इस सिलसिले में यहाँ पे आज हमने देखा बाहर के लोगों की भीड़ है, तो क्या कहेंगे आज के दिन पे आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये आज दिन नसीब हुआ। मेरा स्टाफ, हमारी फैकल्टी, हमारे डॉक्टर्स बहुत ही खुश हैं। हमें तो इंतज़ार था कि ये घड़ी आए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो घड़ी आ गई। वहाँ पर जैसे आपको खुद ही पता है रोड के ऊपर इंस्टीट्यूशन था और उसकी बेड कैपेसिटी कम थी। 2005 में वो वहाँ शिफ्ट हुआ। आज वो हॉस्पिटल जो है वो इनएडिक्वेट था। वहाँ की बेड स्ट्रेंथ जो है वो 250 थी, यहाँ 500 की। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं हर एक फैसिलिटी डबल होगी। ये सिर्फ एक अस्पताल ही नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि आपको वन रूफ आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। सर्जिकल फैसिलिटी जैसे पीडियाट्रिक सर्जन यहाँ मिलेगा, आपको न्यूरोलॉजी मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट मिलेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट मिलेगा, यूरोलॉजिस्ट मिलेगा, हेमेटोलॉजिस्ट मिलेगा। इन स्पेशलिटी के लिए हमारे लोग यहाँ वैली से बाकी कंट्री के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स है, जैसे पीजीआई है, वहाँ जाया करता था। इंशाअल्लाह वो सारी फैसिलिटी इन लोगों को यहाँ मिलेगी। हम मशकूर हैं यूटी गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। इंशाअल्लाह हम लोगों की तौक़ात पे पूरे उतरेंगे। आज से जीबी पंथ में जो बच्चों के रिलेटेड जो फैसिलिटी थी वो क्लोज़ होगी 10 बजे और हमने 10 बजे इधर स्टार्ट कर लिया।
वो सारे पेशेंट जो वहाँ एडमिट हैं, जो ऑक्सीजन पे हैं, जो पेशेंट हमारे आईसीयू में हैं, वो हम शिफ्ट नहीं करेंगे अभी। बाकी सारे पेशेंट इंशाल्लाह हम 11:30-12 बजे के बाद हमने गाड़ियों का बंदोबस्त किया है। मेडिकल कॉलेज से बसेस का बंदोबस्त किया है, जो कुछ हमें एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया है कि उनके थ्रू हम यहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। और जो वहाँ पर पेशेंट के अटेंडेंट, एक मरीज़ के साथ 4-4, 5-5 अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए भी एसआरटीसी वालों से हमने रिक्वेस्ट की है, उन्हें स्पेशल इंतजाम किया है कि वो कोई शख्स जिनकी अपनी गाड़ी नहीं है तो वो उन बसेस पे यहाँ पर आएंगे। हमने कन्वे किया आईजी साहब को, एसएसपी ट्रैफिक को और एसएसपी श्रीनगर को, और जो हमारे यहाँ के लोकल थानेदार हैं, यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं, क्या वो हमें फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारा जो वहाँ से यहाँ आना है वो स्मूथ रहे और हेजल फ्री रहे। सर, बीइंग अ डॉक्टर, आपको ये तो नहीं लगता है कि कोई कमी अभी है जिसकी आप यहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसकी ज़रूरत है? वो कमी तो नहीं? वो हमने ऑलरेडी कन्वे किया, सरकार के तो मशकूर हैं। हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि 2 चीज़ें जो है, जैसे एक सराय, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए सराय होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हॉस्टल होना चाहिए जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल रहें। इन 2 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है। जो हमारी एडजॉइनिंग लैंड है कि हमें 40 कनाल ज़मीन और दी जाए ताकि हम ये 2 फैसिलिटी भी रख सकें, जिसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस अटेंडेंट को होती है या कि स्टाफ को होती है हॉस्टल या सराय ना होने की वजह से, वो एड्रेस हो जाएगी।